अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जी फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है साफ़ करना, पाक करना, प्योर फॉर्म में लेकर आना। अगर आपके पास कोई लिक्विड मौजूद है और इस लिक्विड के अंदर किसी किस्म के नाहल पजीर मादे मौजूद हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो जब आप उन सॉलिड पार्टिकल्स को लिक्विड से अलग करके लिक्विड को खालिस हालत में, प्योर हालत में, शफाफ हालत में लेकर आते हैं तो उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हमने अपनी डोजेज फॉर्म बनानी होती हैं तो उनको हमने फ़िल्टर करके बनाना होता है ताकि उसके अंदर किसी किस्म का कोई भी रेजिड्यू जो है वो उसके अंदर मौजूद ना रह जाए। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फ़िल्ट्रेशन के लिए हम कौन कौन सी मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं और वो मशीन कैसे ऑपरेट की जाती हैं। सबसे पहले फ़िल्ट्रेशन की अगर हम सिंपल एग्जांपल देखें तो जब आप चाय बनाते हैं तो चाय के अंदर हम पत्ती का इस्तेमाल करते हैं। चाय बनाने के बाद जब आप उसको कप के अंदर पोर करते हैं, कप के अंदर डालते हैं, तो आप एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं। वो छन्नी क्या करती है, उस चाय के अंदर से मौजूद जो भी सॉलिड पार्टिकल हैं या जो आपके पास पत्ती होती है, उस पत्ती को उस चाय के अंदर से रिमूव करती है और एज अ रिज़ल्ट आपके पास कप के अंदर प्योर फॉर्म में चाय आ जाती है। बेसिकली फ़िल्ट्रेशन के लिए आपको जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है छन्नी या कोई ऐसा मटेरियल जिसके अंदर सुराख मौजूद हो। उसके लिए आप कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी सीव का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ़िल्ट्रेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड बाय यूजिंग द पोरस मीडियम इज़ कॉल्ड फ़िल्ट्रेशन। यानी कि एक ऐसा अमल जिसमें हम किसी भी लिक्विड के अंदर से सॉलिड पार्टिकल्स को रिमूव करते हैं और इसके लिए हम किसी किस्म के कपड़े का इस्तेमाल या किसी किस्म के पोरस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर सुराख होते हैं। उस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं। इसके सिंपल सी एग्जांपल शायद आपने देखी हो कि हमारे पास फ़िल्टर पेपर जो है वो सबसे कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है फिल्ट्रेशन के लिए। फ़िल्टर पेपर बेसिकली कागज़ होता है जो कि आपके आम कागज़ से थोड़ा सा मोटा होता है, थोड़ा सा थिक होता है और उसके अंदर जो पोर्स होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं। यही वजह है कि जब हम उस फ़िल्टर पेपर के ऊपर से कोई लिक्विड डालते हैं तो वो फ़िल्टर पेपर जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फ़िल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड जो है वो नीचे चला जाता है। जबकि ये जो कागज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, एक तो ये पतला होता है, दूसरा इसके अंदर इतने ज़्यादा पोर्स नहीं होते, इस वजह से हम इसको फ़िल्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। स्मॉल स्केल पे फ़िल्ट्रेशन के लिए हम फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करते हैं। ऑन स्मॉल स्केल लैबोरेटरी फ़िल्ट्रेशन इज़ डन बाय। छोटे स्केल पर जब हम फ़िल्ट्रेशन करते हैं तो हम सिंपल फ़िल्ट्रेशन अपरेटस यूज़ करते हैं, डैट इज़ ग्रेविटेशनल फ़िल्ट्रेशन, जो कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि आप नीचे बीकर रखेंगे और उसके ऊपर फ़िल्टर पेपर डालेंगे और फ़िल्टर पेपर के ऊपर से लिक्विड को आप पोर करेंगे तो जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल होंगे वो सारे के सारे फ़िल्टर पेपर पर आ जाएंगे और साफ़ लिक्विड आपके पास नीचे बीकर के अंदर जमा हो जाएगा। अब क्योंकि जो पानी है वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है ड्यू टू ग्रेविटी या कशिश शकल या ज़मीन की अट्रैक्शन की वजह से, तो इसको आप सिंपल फ़िल्ट्रेशन अपरेटस या ग्रेविटी फ़िल्ट्रेशन अपरेटस कहते हैं। ये मैनुअल होता है और इसमें आपको टाइम ज़्यादा लगता है। बट जब आप लार्ज स्केल पर करते हैं तो फिर हम इस मेथड से फ़िल्ट्रेशन नहीं करते, उसके लिए हम प्रॉपर मशीन का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है बचनर सेट अपरेटस, इसको हम वैक्यूम या सक्शन फ़िल्ट्रेशन भी कहते हैं। ये भी सेम हमारे पास एक अपरेटस होता है, बस फ़र्क ये होता है कि इसके अंदर हमने एक पाइप अटैच किया होता है। वो पाइप क्या करता है, वो पाइप इस पूरे सेट के अंदर से मौजूद हवा को ख़त्म कर देता है और हवा की गैर मौजूदगी में ये सारा का सारा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस किया जाता है। बट क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी की, तो इंडस्ट्रियल फार्मेसी में हमने देखना ये है कि हम इंडस्ट्री लेवल पे कौन कौन से अपरेटस यूज़ करते हैं। जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं तो हम दो तरह के अपरेटस यूज़ करते हैं। एक को आप कहते हैं वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर और दूसरे को आप कहते हैं ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर। इसको आप वर्टिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लंबाई में मौजूद होता है, वर्टिकल पोजीशन में मौजूद होता है। इस अपरेटस में सबसे ऊपर हमारे पास लगा हुआ होता है मीटर का मतलब है कि इसके ऊपर रीडिंग्स आती हैं, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक कवर होता है, कवर के ऊपर सेफ्टी वॉल बने हुए होते हैं, यानी कि लॉक्स होते हैं, इसको हम खोल भी सकते हैं और इसको हम बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे ये जो हमारे पास लाइन है ये एक वाइब्रेटर असम्बली होती है। वाइब्रेशन से मुराद है कि इसके अंदर वाइब्रेशंस पैदा होती हैं और ये असम्बली की वजह से ये जो साथ में बारीक बारीक सी जालियाँ लगी हुई हैं, सीव्स लगी हुई हैं, पोरस मीडियम लगा हुआ है जिसको आप फिल्टर लीफ कहते हैं, ये रोटेट करता
है। साथ में हमारे पास ये जो पूरा कंटेनर है, इसको हम कंटेनर कहते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है। यहाँ से किसी भी मटेरियल को अंदर जो है, किसी भी लिक्विड को जिसके अंदर जिसको हमने साफ़ करना हो, यहाँ से हम उस लिक्विड को अंदर की तरफ डालते हैं और वो लिक्विड जो है वो जाके हमारे पास इन जालियों के साथ जाके टकराता है। जब वो जालियों के साथ टकराता है तो हमारे पास जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं इस लिक्विड के अंदर, वो सब के सब जालियों के साथ जाके चिपक जाते हैं और जो प्योर लिक्विड है वो यहाँ से साफ़ होकर यहाँ से हम इसको बाहर कंटेनर में सेपरेट कर लेते हैं। अब उसके बाद जो हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स बचते हैं वो सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल जम जाते हैं, एक केक की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, यानी कि कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिसको यहाँ पे कलेक्ट कर लिया जाता है, जिसको हम कहते हैं दिस इज़ अ बटरफ्लाई वॉल्व केक डोर। ये एक ऐसा डोर होता है जिसके अंदर सारे के सारे जो भी यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल्स जमा हुए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ से खोल के इसको जो है साफ़ कर सकते हैं और साफ़ करने के बाद हम दोबारा से इसके अंदर रख देते हैं। ये आपको अंदर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है फिल्टर का। इसके ऊपर दरवाज़ा होता है, सो बेसिकली हमने दरवाजे को बंद करना होता है। अब मैं आपको इसकी प्रॉपर डायग्राम दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर डायग्राम दिखाई गई है जिसमें आपको ऊपर नज़र आ रहा है कि ऊपर जो है वो हमारे पास स्क्रू लगे हुए हैं जिससे हम खोल सकते हैं। यहाँ पे आपके पास वाइब्रेटर असेंबली लगी हुई है जिसके साथ ही बारीक बारीक सी जो आपके पास फ़िल्टर लीफ हैं या जो छन्नियाँ हैं वो अटैच हुई हुई हैं। यहाँ से हम इसको जो भी फ्लूइड है उसको एंटर करते हैं और यहाँ से फ्लूइड इस जाली में से गुजरता है और गुजरने के बाद साफ़ होकर वो यहाँ से बाहर आ जाता है। ऊपर जो है आपको दिखाया हुआ है ये कवर है जिसको हम खोल और बंद कर सकते हैं और यहाँ पे जो आपको ये ब्लू कलर का एरिया दिखाया गया है ये बेसिकली इसको हम खोल के अलग कर सकते हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सारा का सारा इसके अंदर आके केक की शक्ल में जमा हो जाता है और क्योंकि ये देखने में बटरफ्लाई शेप होता है इसलिए हम इसको बटरफ्लाई वॉल केक डेकोर कहते हैं, केक डोर कहते हैं। अब मैं आपको इसकी एक प्रॉपर वीडियो दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि ये कंटेनर दिखने में कैसा होता है और इसके अंदर किस तरह की जालियाँ मौजूद होती हैं। ये जो लीफ फ़िल्टर हैं ये इसके अंदर अटैच किए जा रहे हैं, सारे के सारे लीफ फ़िल्टर अटैच हो जाएंगे और उसके बाद ये जो हमने अटैच किया है ये हमारे पास वाइब्रेटर असेंबली है जिसकी वजह से ये लीफ फ़िल्टर जो है वो रोटेट करते हैं और नीचे हमने बटरफ्लाई जो वॉल केक डोर है उसको अटैच किया है और उसके ऊपर से हमने इसको कवर कर दिया है। अब हमने इसको दो तरह के कंटेनर्स के साथ अटैच कर दिया है। एक वो कंटेनर है जिसके अंदर हमने वो लिक्विड रखा है जिसको हमने साफ़ करना है और दूसरा वो कंटेनर है जिसके अंदर हमने वो साफ़ लिक्विड को कलेक्ट करना है। ये जो आपको लिक्विड दिखाया जा रहा है ये गदला है, ये ख़राब है, इसके अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल हैं। ये यहाँ से फीडिंग इनलेट के ज़रिए से एंटर होता है और ये ऊपर जालियों की तरफ जाता है। जब ये लिक्विड जालियों की तरफ जाता है तो इसमें मौजूद जितने भी आपको टॉक्सिक केमिकल्स हैं या जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो आपको दिखाया जा रहा है कि ये किस तरह से इन लीफ फ़िल्टर्स के आगे जाके जमा हो जाते हैं और ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल या सॉलिड पार्टिकल इन फ़िल्टर के अंदर जाके जमा हो जाते हैं और साफ़ पानी जो है वो हमारे पास एक अलग कंटेनर के ज़रिए से हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। इस मशीन को हम इस्तेमाल करते हैं बड़े लेवल पर जब हमने टन्स में या कई हज़ार लीटर लिक्विड को साफ़ करना होता है और आखिर में आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर ये जो आपके पास जितना भी वेस्ट मटेरियल ऊपर इकट्ठा हुआ था वो सारा का सारा नीचे यहाँ पे केक की शक्ल में जमा हो गया है और उसके बाद हम इस केक को यहाँ से निकालेंगे, इसको साफ़ करेंगे और दोबारा से हम इसको इस मशीन के अंदर फिक्स करते हैं। ये दिखाया जा रहा है कि किस तरह से सीव्स जो हैं वो साफ़ हो जाती हैं, केक यहाँ पर जमा हो जाता है और फिर हम इस केक को निकाल कर जो है वो साफ़ करते हैं और दोबारा से इस मशीन के अंदर फिक्स करते हैं। अब ये मशीन दोबारा से रेडी हो चुकी है कि हम इसके अंदर दोबारा से किसी भी तरह के फ़िल्टर को साफ़ कर सकते हैं। हम अब बात करते हैं कि ये लीफ फ़िल्टर क्या होता है। तो ये बेसिकली फ़िल्ट्रेशन के लिए यूज़ किया जाता है उन लिक्विड्स को साफ़ करने के लिए जिनके अंदर जो सॉलिड की मिकदार है वो 7% तक होती है। ये आपसे MCQ में पूछ सकते हैं। ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है, मशीन इसको ऑपरेट करती है। इसमें हमने कोई क्लॉथ या फ़िल्टर कपड़ा इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इसमें सीव्स इस्तेमाल होती हैं और इसमें यहाँ पर जो हमारे पास केक बनता है वो ड्राई भी हो सकता है, वो वेट भी हो सकता है और फिर हम उसको डिस्चार्ज कर देते हैं, साफ़ कर देते हैं। दिस फिल्टर इज़ आइडियल फॉर द सॉलिड लिक्विड सेपरेशन। अगर आपके पास एक लिक्विड है और उसके अंदर सॉलिड इम्प्योरिटीज़ मौजूद हैं तो उस तरह के मटेरियल को फ़िल्टर करने के लिए इस तरह की मशीन का इस्तेमाल किया जाता है।
अगर बात की जाए पार्ट्स की, तो वो सारे के सारे पार्ट जो वहाँ पे आपने मेंशन किए हैं, उसमें फीड इनलेट आता है, वाइब्रेटर असेंबली आती है, टॉप कवर आता है जिसके साथ वॉल अटैच होते हैं, कंटेनर आता है, बटरफ्लाई वॉल आते हैं, फिल्टर लीफ आते हैं, केक का डोर आता है और आउटलेट आता है। अब वर्किंग टोटली ऑप्शनल है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ऐड कर लें, अगर आप छोड़ना चाहते हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। वर्किंग को टोटली आप अपनी वर्डिंग में शिफ्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली इट कंसिस्ट ऑन वर्टिकल वेसल। ये एक लंबाई की शक्ल का बर्तन होता है जिसके अंदर फिल्टर लीव्स होते हैं। बाय फीड इनलेट के ज़रिए से सॉल्यूशन जो है उसको वेसल के अंदर या कंटेनर के अंदर हम ऐड करते हैं, मशीन को ऑपरेट करते हैं और वाइब्रेटर असेंबली जो है वो काम करना शुरू करती है। जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिसको आप केक भी कहते हैं, वो इन लीव्स के ऊपर जाके जमा हो जाता है और इसको ड्राई या वेट केक की शक्ल में हम डिस्चार्ज कर लेते हैं। द फिल्टर लिक्विड इज़ सेपरेटेड बाय द आउटलेट, और एक दूसरे पाइप के ज़रिए से जो साफ़ सुथरा लिक्विड होता है उसको हम सेपरेट कर लेते हैं। जो दूसरी मशीन आपने इस्तेमाल करनी है इंडस्ट्री लेवल पे फिल्ट्रेशन के लिए, उसको आप कहते हैं ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर। डिफरेंस आपने याद करना है कि जो वर्टिकल लीफ फ़िल्टर होते हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं जब हमने किसी लिक्विड के अंदर से सॉलिड को अलग करना हो, बट अगर हमने लिक्विड के अंदर से लिक्विड इम्प्योरिटीज़ को अलग करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, हम ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर इस्तेमाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि अगर आपके पास दो लिक्विड हैं, फॉर एग्जांपल वाटर और आपके पास ऑयल जो है वो मिक्स हुआ है, और आपने उन दोनों को सेपरेट करना है, तो फिर आप जो वर्टिकल लीफ फिल्टर है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या इस्तेमाल करने पड़ेगा, आपको यूज़ करना पड़ेगा ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर। अब अगर हम इसके पार्ट्स देखें तो इसमें हमारे पास सबसे पहले ऊपर एक मोटर मौजूद होती है। मोटर जो है वो दरमियान में आपको एक पोर्शन नज़र आ रहा है लंबाई में, जिसको आप कहते हैं बॉल। ठीक है, ये बॉल क्या करती है, ये बाउल या ये जो दरमियान शेफ्ट होती है ये रोटेट करती है। जब ये रोटेट करती है तो नीचे से हमारे पास, हम यहाँ से फीड को या कोई भी सॉल्यूशन, जो कोई भी लिक्विड जो हमारे पास मौजूद है उसको यहाँ से एंटर करवाते हैं। अब इस लिक्विड के अंदर या इस सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो लिक्विड मौजूद होंगे जिनको हम अलग अलग करना चाहते हैं। मैंने डिफरेंस करने के लिए एक लिक्विड ये रखा है जो कि आपको ब्लू नज़र आ रहा है, ठीक है, और दूसरा लिक्विड ये जो आपको ग्रे कलर का पेंसिल वर्क नज़र आ रहा है, ये आपके पास दूसरा लिक्विड है। सो बेसिकली यहाँ पर ये दोनों लिक्विड मिक्स हुए हुए होते हैं। जब हम इस मोटर को ऑन करते हैं और हाई स्पीड से इसको रोटेट करते हैं तो ये जो आपके पास शेफ्ट है या बॉल है ये रोटेट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मौजूद जो लिक्विड आपके पास मिक्स हुआ था अब वो दो तरह से सेपरेट हो जाता है। जो आपके पास लाइट पार्टिकल्स होते हैं, जो हल्का होता है, फॉर एग्जांपल पानी और ऑयल में से जो ऑयल है सपोज करें वो अंदर की तरफ जमा हो जाएगा और जो वाटर है वो आपके पास साइड पे जमा हो जाएगा। अब आपको दो पॉइंट्स दिखाए गए हैं कलेक्शन के, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। एक लिक्विड यहाँ से सेपरेट हो जाएगा और एक लिक्विड आपके पास यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। मैं अब आपको इसकी डायग्राम भी दिखाती हूँ ये कैसा होता है, और साथ साथ आपको इसकी वर्किंग भी दिखाती हूँ। ये है जनाब आपके पास ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फ़िल्टर, जिसमें आपको सबसे पहले ऊपर जो है वो मोटर या उस मोटर का कवर दिखाया गया है। उसके बाद नीचे आपके पास मोटर मौजूद है और साथ में ही आपके पास दरवाज़ा है जिसको हम बंद करते हैं और खोल सकते हैं। इसके अंदर ये जो आपको रॉड सा दिखाया गया है ये रोटेटिंग बॉल है, जिसकी वजह से लिक्विड जो है वो डिफरेंट लेयर के अंदर सेपरेट हो जाता है। नीचे से यहाँ पर आप इसको कोई भी जो सोल्यूशन है या लिक्विड है उसको आप यहाँ से एंटर करवाते हैं, वो इस बॉल के साथ या इस शेफ्ट के साथ जाके टकराता है। ये शेफ्ट रोटेट होती है और डेंसिटी की बेस पर या सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की बेस पर जो डिफरेंट लिक्विड्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं, और फिर हम इनको एक इस पॉइंट से और एक जो पॉइंट है वो इस दरवाजे के पीछे की तरफ है, वहाँ से हम लिक्विड को सेपरेट कर लेते हैं। सो ये है जी हमारे पास ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज मशीन, जिसके साथ आपको दो तरह के पाइप या जो फीडिंग आउटलेट हैं वो दिखाए गए हैं। एक आउटलेट के ज़रिए से आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन सेपरेट हो रहा है और दूसरे आउटलेट के ज़रिए से आपके पास डिफरेंट सॉल्यूशन जो है वो सेपरेट हो रहा है। ये बेसिकली ऑटोमेटिक मशीन है और इसके अंदर वही सारा प्रोसेस हो रहा है कि जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंसिपल की कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है कि जब हम इसको ऑपरेट करते हैं तो इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन ये होता है कि जब आप किसी भी लिक्विड को या किसी भी सॉल्यूशन को हाई स्पीड के ऊपर एक ख़ास टाइम के लिए रोटेट करते हैं तो उसको आप सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। अब इसकी वर्किंग की अगर बात करें, डैट इज़ टोटली ऑप्शनल कि अगर आप करना चाहते हैं तो ऐड करें। सबसे पहले बाउल जो है वो रोटेट करता है एट 1500 रेवोल्यूशन पर मिनट। ये यूनिट है कि एक मिनट में
1500 दफ़ा ये बाउल जो है वो रोटेट करता है, जिसकी वजह से एक फ़ोर्स पैदा होती है जिसको आप सेंट्रीफ्यूगल फ़ोर्स कहते हैं, जो कि 2000 गुना ग्रेटर होती है ग्रेविटेशनल फ़ोर्स से। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कि जो ये फ़ोर्स होती है या यहाँ पे जो सॉल्यूशन को या लिक्विड को घुमाने की रफ्तार है वो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स की निस्बत जो आपके पास 2000 गुना जो है वो तेज़ होती है, यानी कि इतनी तेज़ी से लिक्विड यहाँ पे सेपरेट होते हैं। दस लिक्विड इज सेपरेटेड इनटू द 2 लेयर्स, लिहाजा लिक्विड जो है वो हमारे पास 2 लेयर में सेपरेट हो जाता है। एक को आप लाइट लेयर कहते हैं, दूसरे को आप हैवी लेयर कहते हैं। एंड दीज टू लिक्विड्स आर कलेक्टेड फ्रॉम देयर कलेक्शन पॉइंट, और फिर हम इन दोनों लिक्विड को डिफरेंट कलेक्शन पॉइंट के साथ कलेक्ट कर लेते हैं। सो ये था जी आपका लेक्चर फिल्ट्रेशन के हवाले से। आई होप मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में कामयाब रही होंगी। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मुझे ज़रूर मोटिवेट किया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।